दोस्तों डिटॉल एक ऐसा ब्रांड है जिसकी सिर्फ स्मेल से ही हम ये पहचान लेते हैं ये तो डिटॉल की खुशबू है। इस ब्रांड ने अपने आप को भारत के मार्केट में इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि आज भी 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर इनके पास है। इंडिया का कोई भी ब्रांड या फिर दुनिया कोई भी ब्रांड इनसे आज की डेट में कम्पीट नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कस्टमर ट्रस्ट बनाया है। आप खुद से ही पूछ लीजिए कि आपने कभी डिटॉल खरीदने से पहले सोचा है कि क्या ये सेफ है, नहीं है? ऐसा कभी नहीं सोचते हैं हम, क्योंकि इस ब्रांड ने अपनी ऐसी मार्केट में प्रोजेक्ट किया है खुद को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप अपने ब्रांड को इस तरह से मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि उसके ऊपर आप कभी क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में डिटॉल की हम जर्नी समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम मार्केटिंग के थोड़े डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, तो आपका थोड़ा सा ज्यादा मैं इस वीडियो में ध्यान चाहता हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्टी में जर्म्स को साथ ले जाना नॉट सो कूल यू नो। इसीलिए मैंने अपनाया डेटॉल, सुरक्षा का अगला कदम। मेरा डेटॉल मेरी गुड़िया को रखे स्वस्थ। घर घर में डेटॉल क्या कुछ नहीं करता, आपका डेटॉल क्या क्या करता है? अब मैं हूँ 100% श्योर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो दोस्तों ये बात आज से 100 साल करीब पहले की है, जब दुनिया में बच्चे जब भी पैदा हुआ करते थे तो माँ और बच्चे दोनों को वायरस लग जाया करता था। अब वो होता था कुछ थोड़ा सा अनहाइजीनिक बिहेवियर की वजह से। उतना ज़्यादा उस समय तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी और मेडिसिन इतना ज़्यादा नहीं आ पाए थे। तो एक बीमारी हो जाया करती थी सेप्सिस नाम की, जिसमें बॉडी अपने खुद के टिश्यूज़ को डैमेज करने लगती थी। अब इससे क्या होता था, लाखों में माँ और बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। ये बाकी दुनिया के देशों में भी हुआ करता था और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होता था कि बच्चे होते ही कुछ दिन में उनकी डेथ हो जाया करती थी। इंग्लैंड में 1933 में एक केमिकल यूज़ किया गया जिसका नाम था डिटॉल, जिससे ट्राई किया गया जब कुछ हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ देखा गया कुछ साल के अंदर ही जो सेप्सिस के केसेस आ रहे थे वो 50% तक कम हो गए। तो मतलब वहां ये समझ में आ गया था कि डिटॉल इसके लिए बड़ा एक कारगर सा हथियार है। दोस्तों उसी समय भारत नया नया आजाद हुआ था और भारत में भी सेप्सिस के केसेस बहुत ज्यादा आते थे। माँ और बच्चों की बहुत ज्यादा डेथ हुआ करती थी। तो रेकेट बेकिंसर जो कंपनी है उसने सोचा कि वो भारत में डिटॉल को इंट्रोड्यूस करे और शुरुआत में इनका नाम रखा जाना था PCMX, मतलब पैरा क्लोरोमेटाजाइलिनॉल। ये एक जर्म्स को मारने वाली एक केमिकल हुआ करती है जिसको मिला के डिटॉल बनाया जाता है। अब डिटॉल में PCMX मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, कुछ क्वांटिटी में ऑयल मिलाया जाता है, कुछ सोप का क्वांटिटी होता है। तो इस तरह से डिटॉल एक परफेक्ट चीज़ बन जाती है आपको बहुत ही ज़्यादा जर्म्स से बचाने के लिए। तो इंडिया में जब ये ब्रांड आने लगा तो पहले जब PCMX नाम रखा गया तो वो ब्रांड को उतना सूट नहीं किया, फिर बाद में इसका नाम बदल कर डिटॉल कर दिया गया। दोस्तों इस ब्रांड का अगर आप लोगो भी देखेंगे तो एक बड़ी सी तलवार होती है। तलवार का मतलब होता है आपकी सुरक्षा, और ये ब्रांड बहुत इजीली इस बात को अपने लोगों के थ्रू बता दिया करती है। इनका ग्रीन कलर का बैकग्राउंड बताता है कि ये ट्रस्टेड ब्रांड है, ये ब्रांड आपको बहुत केयर कर सकते हैं। दोस्तों हमने डिटेल में बात किया है कलर साइकोलॉजी के ऊपर, ये ब्रांड उसको बहुत क्लियर मैसेज दिया करता है। यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होते ही ये ब्रांड बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में आया करता था जिसकी प्राइस काफ़ी कम हुआ करती थी। और जब इसको इंडिया में यूज़ किया गया तो लोगों को एक मिरेकुलस इसका रिजल्ट मिलने लगा। लोगों को जितनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो जर्म्स बैक्टीरिया होते थे वो तुरंत साफ हो जाया करते थे। और अगर आपको कहीं चोट लगी, आपने डिटॉल अप्लाई किया तो वो चोट बहुत जल्दी भर जाता था। अब जो डेथ्स बहुत ज़्यादा हुआ करती थी वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से, वो भी इंडिया में कम होने लगी। ये ब्रांड ने लेकिन अपना इनोवेशन नहीं छोड़ा। जैसे जैसे ये ब्रांड आगे जाता गया, इसने अपना सोप भी निकाल दिया मार्केट में। अब आप इनका साबुन भी रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, ये भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और फिर ब्रांड लगातार इनोवेट करता गया। आज की डेट में हमारे घरों में हैंड वॉश भी रखा होता है डिटॉल का ही। दोस्तों आज की डेट में अगर हम देखें तो 80% से ज़्यादा डिटॉल का मार्केट शेयर है। बाकी 20% में सेवलॉन, जॉनसन एंड जॉनसन जैसे कई सारे ब्रांड्स आया करते हैं। इकलौता ये ब्रांड है जो अपनी पूरी मोनोपोली बना के रखा है इस मार्केट में। तो अगर हम इनके थोड़ी सी मार्केटिंग के डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो हमें एक नया टर्म समझना पड़ेगा, ब्रांड आर्केटाइप। दोस्तों हम जितने भी लोगों से दुनिया में मिलते हैं, टोटल वो 12 टाइप की ही पर्सनैलिटी होती है, मतलब 12 टाइप के ही लोग होते हैं। उसी में से मिक्स पर्सनैलिटी से हम दिन भर मिला करते हैं। तो ये ब्रांड ने भी अपना एक अलग आर्केटाइप चूज़ किया। मतलब आपका कोई एक ऐसा दोस्त जो बहुत ही फ्रेंडली हो, बहुत ही हम्बल हो और वो आपकी बहुत केयर करता होगा। हर पर्सन के पास एक ऐसा दोस्त होता है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। इस ब्रांड ने अपने आप को एक केयरिंग दोस्त की तरह दिखाया हमेशा। इस ब्रांड ने कभी अपने आप को हीरो नहीं बनाया। आपने बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे दुनिया में देखे होंगे जो अपने आप को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी हीरो का एक टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पीरियड तक ही एक हीरो मार्केट में चलता है।
लेकिन यहाँ पे डिटॉल को पूरे सालों साल तक चलना था। तो सालों तक अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको एक इफेक्टिव प्रोडक्ट देना होगा, आपको एक अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग करनी होगी, आपको एक अपना दोस्त बनाना पड़ेगा लोगों को, और वही इस ब्रांड ने किया। तो ब्रांड आर्कोलॉजी का मतलब होता है कोई भी ब्रांड अपने वैल्यूज को, अपने बिहेवियर को, अपने विजन को, अपने मैसेजेस को इस तरह से प्रोजेक्ट करे कि वो इजिली रिलेटेबल हो जाए। मतलब एक कॉमन इंडियन या एक कॉमन जो पर्सन उसे देख रहा है वो इजीली उसे रिलेट कर सके, और यही डिटॉल ने किया। अब आइए इनको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। डिटॉल के आप ज्यादातर एड्स में देखेंगे वो लिखता है बी 100% श्योर या कीटाणुओं से सुरक्षा। ये सब चीजें होता है एक केयरिंग एटीट्यूड ये अपना दिखाते हैं कि आप अगर डिटॉल यूज करते हैं तो आप सेफ हैं। आप हमेशा उसी से बात करने की कोशिश करेंगे जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो डिटॉल ने आपके साथ एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश की। डिटॉल ने अपने आप को मार्केट में एक मां की तरह प्रोजेक्ट किया। मतलब मां हमेशा अपने बच्चों का बहुत ज्यादा देखरेख करती है, इन रिटर्न में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी तरह से डिटॉल ने अपने आप को मार्केट में अपने विजुअल एड्स, अपने वर्बल एड्स से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और सालों से डिटॉल इस चीज को प्रोजेक्ट करता रहा है। दोस्तों 80% से ज्यादा मार्केट शेयर ऐसे ही कोई ब्रांड नहीं बना सकता है अगर वो एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजी पे नहीं टारगेट करे। बेशक डिटॉल का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं किसी भी ब्रांड की यहाँ पे मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं करता हूँ, हम उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ऐसा फॉर्मूला यूज़ करता है जो आज के डेट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो डिटॉल का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। तो अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आपका प्रोडक्ट तो पहले परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है उसकी मार्केटिंग। अब अगला पार्ट है इन्होंने अपना एक ब्रांड पर्सोना बनाया, एक अपने आप को एक माँ की तरह एस्टेब्लिश किया। अब जो थर्ड पार्ट इनका आएगा वो है इनकी मार्केटिंग। अब एक ब्रांड पर्सोना दिखाना भी तो होता है। तो दोस्तों ब्रांड आर्केटाइप 12 टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं जिनसे भी हम मिलते हैं और उनसे हम रिलेट कर पाते हैं। तो अगर आपको इस पे एक डिटेल में वीडियो चाहिए जिससे कि आप अपने ब्रांड को भी उस तरह से मार्केट में प्रोजेक्ट कर सके तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख सकते हैं। अब हम इस ब्रांड की तरफ और ज्यादा मूव करने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने अपनी मार्केटिंग कैसे करी ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि डिटॉल की अपनी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, डिटॉल का लोगो क्या बताया करता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजीज ग्राउंड पे आनी चाहिए, लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें डिटॉल की एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी डिटेल में समझनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कुछ इनोवेटिव, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बात करने वाले हैं, तो वो डिटॉल बिल्कुल भी नहीं करता है। डिटॉल अपनी मार्केटिंग एकदम सिंपल रखता है। ये अवेयरनेस पे काम करता है कि मतलब आपको रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए, आपको खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, आप कहीं भी बाहर से आते हैं तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए। डिटॉल कोई भी बहुत बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट नहीं बनाता है, वो क्लियर एक मैसेज देता है कि आपको अपने आप को क्लीन रखना है, आपको साफ सफाई रखना है, और एट लास्ट वो अपना प्रोडक्ट दिखा देता है। ये बेस्ट मार्केटिंग का तरीका होता है। आपको कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, बस वो करिए जो जरूरत है। डिटॉल ने हमेशा अपने आप को माँ से कनेक्टेड रखा, क्योंकि ज़्यादातर जो फैमिली में डिसीजंस होते हैं, क्या डिसइंफेक्टेंट आएगा, किस तरह की चीज़ें आएंगी, वो माँ ही डिसाइड करती है। तो यहाँ पे डिटॉल ने अपने आप को एक माँ की तरह मार्केट में प्रोजेक्ट किया, जिसमें हमने बात भी किया। इनके कई सारे बड़े एडवर्टीजमेंट रहे, जैसे कि माँ माने नाम पे एक एडवर्टीजमेंट था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था इंडिया में। तभी तो माँ माने डेटॉल का धुला। इसके बाद डिटॉल ने यहाँ पे बच्चों को भी काफी ज्यादा अपने एडवर्टीजमेंट में टारगेट किया कि बच्चे जब बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो आके वो डिटॉल से अपने बॉडी को बहुत ज्यादा साफ कर सकते हैं। तो अगर बच्चे यूज करेंगे तो ज्यादा ऑडियंस से कनेक्टेड होगी। यहाँ पे डिटॉल ने यूथ को भी कनेक्ट करने की कोशिश करी थी। उन्होंने कई एड कैंपेन्स बनाए कि एक लड़का रहता है, वो उसको ऑफिस में रेगुलर जाने का अवार्ड मिलता है। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो डेली डिटॉल से नहाता था। तो इस तरह से वो एक एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे अगर हम इनका टारगेट ऑडियंस समझने की कोशिश करें तो ये अक्रॉस द डेमोग्राफिक ये टारगेट करते हैं। मतलब जो सोसाइटी का हर एक सेक्शन है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, सब कोई इनके टारगेट ऑडियंस में है, क्योंकि साफ सफाई तो सबको ही रखनी चाहिए। यही डिटॉल का क्लियर एक मैसेज होता है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी कि आप कितना ज्यादा अपने स्ट्रैटेजीज और एडवर्टीजमेंट में कंसिस्टेंट हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिटॉल में देखें तो डिटॉल पिछले 1960 से लेके अभी तक भारत में वो रेगुलर अवेयरनेस फैलाता रहा है। उसने कभी गैप नहीं किया कम्युनिकेशन। आप अपनी ऑडियंस से हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखिए, यही काम डिटॉल ने किया। जब 1960s में मूवीज वगैरह आया करती तो ये वहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया करते थे, और आज आपको टीवी पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऐड दिख जाया करते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि अगर आप जो भी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं क्या वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नहीं है। मतलब आप बात कर रहे हैं कि आप साफ सफाई वाले चीज़ों को मेंटेन करिए, अगर आपके जो भी आपका हैंड वॉश है या भी जो आपका सोप है अगर आप वो बेच रहे हैं उसमें ही अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका पूरा एडवर्टीजमेंट बेकार हो जाएगा। तो मतलब आपका प्रोडक्ट पहली बात सबसे बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं वो उससे रिलेटेबल होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी और एक रिलेटेबल प्रोडक्ट। ये दोनों चीज़ें डेटॉल ने हमेशा मेंटेन रखी। इनकी क्वालिटी मैं हमेशा कहूँगा कि बहुत बेस्ट हुआ करती है। दोस्तों डेटॉल ने इनोवेशन भी कभी नहीं छोड़ा। ये जैसे जैसे समय बीतता गया इन्होंने डेटॉल हैंड वॉश लॉन्च कर दिया, डेटॉल सोप लॉन्च कर दिए, डेटॉल सैनिटाइजर्स भी इन्होंने कोविड में लॉन्च कर दिए जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फेमस रहे। तो यहाँ पे हम ओवरऑल डेटॉल से ये समझ सकते हैं कि आप एक फिक्स आइडिया के ऊपर काम करिए। आपका जो भी मार्केटिंग स्लोगन हो, जो भी आपका लोगो हो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज हो वो आपके प्रोडक्ट से पूरी तरह से अलाइन करती हो। डेटॉल जो प्रोडक्ट है वो साफ सफाई का प्रोडक्ट है, वो डिसइंफेक्टेंट को दूर करता है, वो जर्म्स को किल करता है। डेटॉल ने हमेशा एक वर्ड रखा, बी 100% श्योर या फिर इट किल्स जर्म्स। तो मतलब क्लियर है इनका मैसेज और वही मैसेज 1960 से आज तक चला आ रहा है। तो यही कुछ मैसेज आपको अपने ब्रांड के साथ भी अलाइन करना है, मतलब आपका विजन आपके सारे मैसेजेस से अलाइन होना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का डेटॉल पे एक वीडियो। डेटॉल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी को टच करने की कोशिश किया करते हैं और मैं चाहता था कि थोड़ा सा एक डीप वीडियो होनी चाहिए आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको ब्रांडिंग से रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड थोड़ी और इन डेप्थ वीडियो इस टाइप की चाहिए तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए, हम और सारी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप अपना ब्रांड खुद ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।